फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानी ऑफ विज़डम। आई एम सी राज मेहता। फ्रेंड्स, आपने ये सारी एड्स तो ज़रूर देखी होंगी। हँसी आती है, राइट? पर क्या आपको पता है, इन फनी एड्स के पीछे छुपा है इंडिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोनोपोलीज़। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने एक सिंपल सफ़ेद गोंद यानी व्हाइट ग्लू को इंडिया का नेशनल एडेसिव बना दिया। लोग दुकान पर जाकर एडेसिव नहीं, वो कहते हैं, भैया फेविकॉल देना। इसे कहते हैं ब्रांड पावर। आज इस डीप डाइव वीडियो में हम डिकोड करेंगे पिडिलाइट का बिजनेस मॉडल, उनका सीक्रेट सॉस जो उन्हें कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है, इनके फाइनेंशियल्स और क्या नए कॉम्पिटिटर की वजह से इनका मार्केट शेयर खतरे में है। ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। डू योर ओन रिसर्च। और हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट की इन स्ट्रेटेजीज को गहराई में समझना चाहते हैं और खुद सर्टिफाई होना चाहते हैं, तो मेरे NISM सर्टिफाइड कोर्सेज जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, AIFs, रिसर्च एनालिस्ट वगैरह, ये ज़रूर चेक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1959 में, जब बलवंत पारेख जी ने पिडिलाइट की नींव रखी। पहले के ज़माने में कारपेंटर्स को चर्बी यानी एनिमल फैट यूज़ करनी पड़ती थी लकड़ी को चिपकाने के लिए। सोचिए कितना मुश्किल और स्मेली प्रोसेस होगा। पिडिलाइट ने लॉन्च किया सिंथेटिक वाइट रेजिन यानी फेविकॉल। इजी टू यूज एंड नो स्मेल। और बस गेम बदल गया। लेकिन पिडिलाइट आज सिर्फ ग्लू नहीं है, इनका बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है। इनका रेवेन्यू दो हिस्सों में आता है। नंबर 1, कंज्यूमर इन बाजार। ये है इनका हीरो सेगमेंट। रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 80-85% यहीं से आता है। इसमें आता है फेविकॉल, फेविक्विक, एमसील और डॉक्टर फिक्सिट। नंबर 2, बिजनेस टू बिजनेस। ये इंडस्ट्रियल ग्लूज और केमिकल्स बनाते हैं। यहाँ उनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 15-20%। पिडिलाइट अपने प्रोडक्ट को 3 हिस्सों में बांटता है फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस: कोर, ग्रोथ एंड पायनियर। कोर में आता है फेविकॉल, यहाँ से पैसा बनता है। ग्रोथ में आता है डॉक्टर फिक्सिट यानी उनके वाटरप्रूफिंग के मटेरियल्स, यहाँ ग्रोथ डबल स्पीड से आ रही। एंड नंबर 3, पायनियर, नए एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि हैशा पेंट्स। मतलब पुराने बिजनेस से पैसे कमाओ और नए बिजनेस में लगाओ। स्मार्ट एलोकेशन, राइट? ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு चुटकी में चिपकाए फेविक्विक। वॉरेन बफेट कहते हैं, स्टॉक मार्केट में हमेशा मोट ढूंढो। पिडिलाइट का मोट क्या है? नंबर 1, द कारपेंटर कनेक्ट। पिडिलाइट ने कारपेंटर्स के लिए फेविकॉल चैंपियंस क्लब FCC बनाया है। ये सिर्फ लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं है, ये एक रिश्ता है। अगर आपका कारपेंटर बोलेगा, मैडम फेविकॉल नहीं लगेगा, तो क्या आप मना करोगे? नहीं ना, क्योंकि फर्नीचर एक लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है और ग्लू का खर्चा टोटल फर्नीचर का सिर्फ 1 या 2% होता है। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसे कहते हैं प्राइसिंग पावर। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया के छोटे से छोटे गांव में जहां शायद बिजली ना हो, वहां फेविकॉल का डब्बा जरूर मिलेगा। इनका रूरल नेटवर्क इनका सबसे बड़ा एसेट है, जो नए कॉम्पिटिटर्स के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल है। नंबर 3, ब्रांड रिकॉल। फेविकॉल का मतलब ही एडेसिव बन गया है। कॉम्पिटिटर्स लाइक एस्टल एंड एशियन पेंट्स ट्राई कर रहे हैं, पर फेविकॉल का जोड़ तोड़ना मुश्किल है। ये माइंडसेट आ गया। अब थोड़ा नंबर्स पे नजर डालते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल्स ही असली सच बताते हैं। सेल्स ग्रोथ, कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। पेंडेमिक के बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है। जीरो डेट, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये अराउंड 30% के आसपास है, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एक्सेप्शनल है। मतलब कंपनी अपना पैसा बहुत एफिशिएंटली यूज करती है। लेकिन यहाँ एक विलन भी है, उसका नाम है वैम, विनाइल एसीटेट मोनोमर। ये पिडिलाइट का मेन रॉ मटेरियल है,
जो क्रूड ऑयल से बनता है। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, वैम महंगा होता है, पीडीलाइट का मार्जिन गिरता है, जैसे कि 2022-23 में हुआ था। अभी वैम के प्राइसेस नीचे हैं, इसलिए पीडीलाइट के मार्जिन वापस 22-23% पर आ गए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इज लुकिंग सॉलिड राइट नाउ। लेकिन याद रखना, अगर क्रूड ऑयल भागा तो पीडीलाइट को दर्द होगा। सब कुछ अच्छा है तो रिस्क क्या है? पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। देयर आर फ्यू रिस्क फैक्टर्स जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, द एलिफेंट इन द रूम, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स अब सिर्फ पेंट नहीं बेचता, वो वाटरप्रूफिंग के प्रोडक्ट्स भी बेचता है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी स्ट्रांग है। वो पीडीलाइट के डॉक्टर फिक्सिट के मार्केट को चैलेंज कर रही है, बंडलिंग करके। नंबर 2, वैल्यूएशन। पीडीलाइट का स्टॉक कभी भी सस्ता नहीं मिलता। पी रेशियो हमेशा 50 के आसपास रहता है। ये मार्केट का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक्स है। अगर ग्रोथ थोड़ी भी स्लो हुई तो स्टॉक प्राइस गिर सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। नंबर 3, न्यू मार्केट्स। पेंट्स में एंट्री, जो हेशा पेंट्स का ब्रांड है जो इन्होंने लॉन्च किया है, वहाँ कंपटीशन बहुत फियर्स है। तो फ्रेंड्स, कंक्लूजन क्या है? पीडीलाइट एक क्लासिक कॉफी कैन पोर्टफोलियो स्टॉक है। रिलायबल, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और मोनोपोली बिजनेस। रूरल डिमांड बढ़ रही है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं और नए सेगमेंट्स जैसे कि टाइल एडेसिव्स, इसमें भी ग्रोथ दिख रही है। बट वॉच आउट फॉर एशियन पेंट्स, इनकी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी और क्रूड ऑयल प्राइसेस। वैल्यूएशन हाई है पर क्वालिटी भी प्रीमियम है। आपका क्या मानना है? क्या एशियन पेंट्स फेविकॉल को टक्कर दे पाएगा? कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए। मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट बनाई है, ऑन स्टॉक मार्केट्स, ऑन आईपीओज, ऑन म्यूचुअल फंड्स, ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, वेरियस डेमो वीडियोस, हाउ टू डू केवाईसी, हाउ टू ट्रांसफर शेयर्स, काफ़ी कुछ है। आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, आपको उसमें कुछ ना कुछ यूज़फुल मिल ही जाएगा। और अगर आप भी फाइनेंशियल मार्केट्स को गहराई में समझना चाहते हैं और खुद सर्टिफाई होना चाहते हैं, तो मेरे NISM सर्टिफाइड कोर्सेज जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, AIFs, रिसर्च एनालिस्ट वगैरह, ये ज़रूर चेक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।